मायोकार्डियम क्या हो जाए, हाइपरट्रोफाइड, साइज में क्या हो जाए, इंक्रीज। तो इस तरह हमें थिक मायोकार्डियम मिलेगा कि नहीं। अब देखें इसमें हाइपरट्रोफी है कि नहीं, और इस पेशेंट में भी क्या है, हाइपरट्रोफी। फर्क क्या है? एक्सीलेंट, दिस इज आंसर। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हाइपरट्रोफी। इसमें मसल जो साइज में बढ़ गए हैं वो हार्ट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो ल्यूमेन को अंदर से कुछ नहीं कह रहे। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन ये जो हाइपरट्रोफी है ये इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल है टुवर्ड द ल्यूमेन ऑफ वेंट्रिकल। विच साइड पे? ल्यूमेन। ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल? हार्ट के अंदर ऐसी हाइपरट्रोफी जिसकी ग्रोथ किसकी तरफ हो रही हो, बाहर की तरफ, एक्सटर्नल, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। इसको हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। लेकिन ऐसी हाइपरट्रोफी हार्ट के अंदर जो चेंबर्स के अंदर किसकी साइड हो रही है, इनसाइड, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। इसको क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। ये दोनों वर्ड वेरी वेरी पॉपुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम। इसेंट्रिक इज आउटसाइड हाइपरट्रोफी, कंसेंट्रिक इज इनसाइड हाइपरट्रोफी। अब मैंने इसको कैसे याद किया था? इसका पहला वर्ड ई है कि नहीं? ई का मतलब एक्सटर्नल हाइपरट्रोफी, बाहर की तरफ, तो वो इसेंट्रिक है। और अगर इसका अपोजिट हम ले ले तो वो क्या होगा? कंसेंट्रिक होगा। अब इसमें देखे वेंट्रिकल डायलेट होंगे कि कंस्ट्रिक्ट होंगे? डायलेट। अगर एग्जाम में आ जाए कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो वेंट्रिकल है वो साइज में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बैलूनिंग ऑफ द वेंट्रिकल बढ़ जाते हैं, और उसका जो थिकनेस है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी इज सीन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? आंसर इज इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये तो कौन सा कंडीशन है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, उसमें कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होता है। क्लियर है? तो हाइपरट्रोफी दोनों में होती है, लेकिन हाइपरट्रोफी की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। लेकिन अब देखें अनदर पॉइंट, ये तो कौन सा कंडीशन होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। एक और पॉइंट, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की हाइपरट्रोफी हुई है कि नहीं? फिर उसी तरह सेम रेंज से किस साइड की भी हुई है? तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की खासियत एक ये भी है कि इसमें इक्वली दोनों साइड पे हाइपरट्रोफी होती है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक हाइपरट्रोफी। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक, कि दोनों साइड पे सिमिलर हाइपरट्रोफी है। जितना लेफ्ट साइड पे मसल का साइज बढ़ गया है उतना राइट साइड पे भी। अगर हार्ट की दोनों चेंबर पे इक्वली मसल का साइज बढ़ जाए तो उसको कौन सा हाइपरट्रोफी कहते हैं? सिमेट्रिक। अब इधर देखें, यहाँ पे हाइपरट्रोफी है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं। इस साइड पे है? नहीं। इसमें सिर्फ सेप्टम की है और वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। इसको एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक। तो सुन ले, सिमेट्रिक इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, बट एसिमेट्रिक कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी इज हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। क्लियर है? ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आज क्वेश्चन बताएं। क्या ये इको पे देखते हैं, इको करा के हमें ये हाइपरट्रोफी पता चलते है इसेंट्रिक है या कंसेंट्रिक है। ठीक है? क्योंकि ईसीजी हमें सिर्फ चेंजेस बताती है, एक्सरे हमें सिर्फ डायलेशन बताती है, लेकिन क्वालिटी कौन बताती है? वो इको बताती है। ठीक है? तो इको कार्डियोग्राम इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर मेनी कार्डियक पैथोलॉजी। ठीक है जी? तो हम इको जरूर करते हैं इसके अंदर। टाइम क्या है? हाँ, ओके। कल इंशाल्लाह इसके साथ है रिस्पेक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट, वो थर्ड टाइप है। और इंशाल्लाह कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई, जो हार्ट अटैक से आते हैं। एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये ट्रिक समझाऊंगा कि घर में देखे इंसान को छाती का दर्द आ जाए तो अंडर द टंग हम जबान के नीचे गोली रखते हैं कि नहीं? हम एनजी सेट रखते हैं। ठीक है? एनजी सेट वगैरह ये चीजें, ये किस दिल के है आप लोग के नहीं? हाँ ये है। तो उस पर थोड़ा सा आप देख लेना, आपने कुछ 2-3 चीजें बतानी है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि ही इज वेरी गुड गाय, इसने 6 साल 1122 में काम किया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो फर्स्ट एड है और ये जो लाइफ सपोर्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक्चुअली ये चीजें वो होती है कि घर में 2 बजे है, रात को 3 बजे है, हमें एटलीस्ट ऐसे कुछ चीजें आनी चाहिए कि हम उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है? और जो एमआई है या एंजाइना है, इसके मरीज ज्यादा है कि कम है?
बहुत ज्यादा है। तो ये आए दिन हर किसी न किसी घर में ये जरूर मिलता है। ठीक है, एक और पॉइंट में देखिए, एक